प्रदेश के समस्त साथियों को नमस्कार। और आपने जो पूरी ताकत दिया है संगठन को, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आपके ताकत और आपकी ऊर्जा के बल पर हम लोग बहुत नीचे से चल करके यहाँ पहुंचे। वो दिन भी था कि जब ये मन में विचार आता था कि हम लखनऊ की राजधानी में कार्यक्रम लगाएंगे तो मेरे पास लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तमाम लोग ऐसे थे कि कुछ दिनों तक ये रोकते रहे कि शुक्ला जी, गाजी जी, सुशील जी या इंद्रजीत जी या सुनील जी कोई कार्यक्रम करेंगे तो कोई नहीं जाएगा, मिश्रा कार्यक्रम करेंगे तो कोई नहीं जाएगा। वो हम लोगों को दलों में बांट रहे थे, जबकि हम लोग दिल से एक हैं, हम लोग विचार से एक हैं, हमारा जो उद्देश्य है एक है और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघर्षरत हैं। और निश्चित रूप से आप सबका संघर्ष काबिल तारीफ था कि आप लोगों ने मुझे जो ऊर्जा दिया। मैंने जब पहला कार्यक्रम लगाया 12 जनवरी 2023 को, तो लोगों ने कहा था कि 10,000 की क्लास नहीं होगी, लेकिन प्रदेश के शिक्षा में भाइयों बहनों अपने पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने 70-80 हजार लोगों को ला करके ये साबित कर दिया पहले ही कार्यक्रम में कि जब भी कोई लड़ाई होगी और शिक्षा मंत्री में कोई आंदोलन होगा या कोई संघर्ष होगा, उसमें शिक्षा मंत्री पीछे नहीं रहेगा। खैर, उस संघर्ष को जैसे ही आगे बढ़ाया गया, वार्ता हुआ, शासन में थोड़ा हलचल हुआ, हमारे समय में एक छोटा सा संशोधन हुआ और शिक्षा मित्रों को 60 वर्ष के लिए, मेरी मांग 62 वर्ष की थी, 60 वर्ष के लिए आपकी सेवाएं सुरक्षित की गई। तत्काल कार्यक्रम लग गया और उस कार्यक्रम ने हमारी धारा को मोड़ा, लेकिन फिर भी हमने शिक्षा मित्रों को जोड़ने के लिए उस कार्यक्रम को बल प्रदान किया और 20 फरवरी के कार्यक्रम को पूरी ताकत के साथ करने का हमने लोगों से अपील किया। उस कार्यक्रम को हमने पूरी ताकत से किया, कराया। जितने भी साथी 20 फरवरी के कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्होंने देखा कि किसने शिक्षा में हित की बात किया, कितना हम लोग मजबूती से वहां अपने पक्ष को रखे। फिर निरंतरता में हम लोग वेटिंग में थे, हम इंतजार करते थे, अधिकारियों से मिलते रहे और मिलते मिलाते फिर हमारे दिमाग में आया कि हमको कार्यक्रम को फिर से रूपरेखा तय करना चाहिए। हमने माननीय विधायकों को ज्ञापन दिया, विधान परिषद सदस्यों को दिया, विनिमय समिति की एक बैठक का भूत सवाल है पूरे प्रदेश को, और उसने कहा कल एक बैठक होगी और उसमें हो जाएगा। तो उसमें 11 मेंबर थे। अब 11 लोगों से 11 माननीय विधान परिषद सदस्यों के साथ उनके माननीय अध्यक्ष सोनकर साहब से मिलकर के हम लोगों ने अपील किया, अपनी मांग पत्र दिया, अपने समस्या रखा, अपने लोगों से अनुरोध किया, जो जिस जनपद का था, जो जिस मंडल का था, हमारे मंडल के साथी, प्रदेश के साथी, जनपद के साथी, वहां जाकर के हमारे विधान परिषद सदस्य महोदय से मिलकर के अनुरोध किया कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्यक्रम को ब्रेक नहीं किया, माननीय मंत्रियों से मुलाकात किया और उसके बाद हमने 3 सितंबर का एक दिन चुना कि 3 सितंबर से और 10 सितंबर के बीच में प्रदेश के सभी सांसदों से मिलेंगे, जो माननीय सांसद पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, वो भारत सरकार में मंत्री हैं या किसी पद पर बैठे हैं, उन सब से मुलाकात करेंगे। और मैं बधाई दूंगा इस प्रदेश के अपने साथियों को, भाइयों बहनों को कि माननीय सांसदों के घेराव का कार्यक्रम हमारा इतना सफल रहा कि माननीय 73 सांसदों का पत्र संगठन को प्राप्त हुआ कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिख करके इस बात से अवगत कराया कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं ज्वलंत है, इनकी पीड़ा जायज है और इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। 30 सितंबर के कार्यक्रम के बाद फिर हमने अनवरत अक्टूबर में 18 अक्टूबर का कार्यक्रम लगाया और उस पूरे प्रदेश में हमारी पूरी टीम ने भ्रमण करके शिक्षा मित्रों को, जो टूटे हुए शिक्षा मित्रों को जोड़ करके खड़ा किया और एक विशाल आंदोलन करने का काम इस पूरी सरकार में और पूरे सिस्टम में अपनी बात को रखने का बड़े सलीके के साथ अगर पूरी ताकत में किसी ने किया तो उसका नाम शिक्षा मित्र है। उस प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने दिखाया कि जब संघर्ष होगा तो हम आवाज वो एक है और एकता के साथ लड़ेंगे, हम बिखरे नहीं है और अभी हम जीवित हैं, अपनी बात को मजबूती से रख सकते हैं। और 18 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक दिन था और वहां दो बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे वार्ता नहीं हुई तो आपने ही ताकत और साहस दिया कि रात में 8:30 बजे कमेटी का निर्माण हुआ, माननीय प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ बुलाया गया और उन्होंने मेरी बात को सुना, संज्ञानित किया। और मैं बधाई दूंगा माननीय एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी साहब को,
वो हमारे संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, वो हमारे धरने में भी गए, हमारी वार्ता में भी गए और निरंतर आज तक हमारे लिए संघर्ष करते रहे और लड़ते रहे। उन्होंने हमें सहयोग दिया, सपोर्ट किया, हम लोग उनके माध्यम से आगे बढ़े। उनका भी अतुलनीय, उनको भी प्रणाम है और वो हमारे साथ अभी लगे हुए हैं। जहां भी बातचीत करना होता है तत्काल प्रभाव से बात करते हैं। हमारी समस्याओं के समाधान में उनकी भी अहम भूमिका है। हम लोगों ने माननीय प्रमुख सचिव महोदय ने 2 मुलाकातें किया, फिर हमको समय दिया, हमको बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कमेटी निर्माण के लिए पत्र तत्काल जारी करा दिया था और उसके सापेक्ष उन्होंने पत्र जारी कराया। आदरणीय निदेशक महोदय बेसिक शिक्षा को उन्होंने उसका अध्यक्ष नियुक्त किया, हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को उसमें शामिल किया और उसके बाद भी डायरेक्टर साहब ने अपने स्तर पे कई अधिकारियों को सम्मिलित किया और फिर 11 नवंबर 14 में पत्र जारी हो गया। नवंबर में पत्र बन गया कि बैठक होगी, लेकिन हम लोग थोड़ा गोपनीय रखे थे। आपके बीच के ही कुछ साथियों ने प्रमाण पत्र मांगना शुरू कर दिया, तो मुझे मजबूरी थी कि वो प्रमाण पत्र हमने उनको दिया कि ये जारी हो गया है, बैठक होना है। फिर 6 जनवरी को हम लोग मिले और बैठक सुनिश्चित कराया। 18 जनवरी को बैठक हुई। बैठक में उन तमाम साथियों को पत्र जारी करके हमने बुलवाया कि ताकि वो बाद में ये ना कहे कि मैं जाता तो ये कहता। अच्छा, अपनी भावनाओं को लोगों ने वहां व्यक्त किया, लेकिन सिस्टम में सलीके से हम लोगों ने अपनी बात रखा और जो पत्रावली हमने दिया था वो लगता था कि कोई मान पत्र दे रहा है। तमाम राज्यों के शासनादेश, तमाम राज्यों के स्थायीकरण का शासनादेश, मानदेय वृद्धि का शासनादेश लगा करके माननीय डायरेक्टर महोदय को, माननीय कमेटी के मेंबरान को दिया और उसको संज्ञानित हुआ। और मैं समस्त कमेटी के अधिकारियों को आप सबकी तरफ से बधाई दूंगा और उनका अभिनंदन है कि उन्होंने मेरी समस्या को गंभीरता से लेते हुए कई चीजों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा मित्रों को एक बड़ी राहत देने के लिए अपना प्रपोजल तैयार किया, राय मशवरा किया। हमारा जो प्रारूप तैयार हुआ माननीय मंत्री जी के पास गया, वापस आया उसमें वार्ता करने के लिए, तो बीच में आपके लोगों के बीच में तमाम लोगों ने खबरें परोस दिया कि प्रस्ताव चला गया, अब हो जाएगा। खैर, फिर हम लोगों ने कहा प्रस्ताव नहीं दिया, फिर वो वापस आए कि प्रस्ताव नहीं दिया, फिर उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया, फिर वो वापस आए कि 9 तारीख को जाएगा। तो आपको भ्रामक खबरों से बचना है। अभी कई ग्रुप में मैं देख रहा था, कोई साथी ने लिखा है कि कहीं जो लोग भवन में बैठक हो रही थी विशेष कारण से नहीं हो पाया है, आज संभवतः हो जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, प्रस्ताव आपका शासन में है और सरकार को जाना है, जिसके संदर्भ में आज मैं अपने तमाम साथियों के साथ भाई अजय सिंह, भाई रजीत यादव, भाई सुनील सिंह और उन्नाव के साथी हमारे जो है सुधाकर तिवारी जी हैं, रमेश मिश्रा जी हैं, राम सेवक सीतापुर से हैं, हमारे सुशील जी, सब लोग मिलकर के सुबह 8:30 बजे माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी से हम लोगों ने अनुरोध किया, निर्णय किया। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही मैं चर्चा करूंगा और मैं भी कैबिनेट का अंग हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होना चाहिए। ये मेरी दूसरी तीसरी मुलाकात उनसे इस संबंध में थी। मैं पुनः माननीय सर्वजन सेवा योजना मंत्री श्री अनिल राजभर जी के पास गया। उन्होंने भी बड़ी गंभीरता के साथ कहा कि मैं इस प्रकरण को पूरी तरह से जानता हूं, अध्यक्ष जी आप बताएं ना बताएं, मैं पूरी प्रकरण से वाकिफ हूं और समय बहुत कम है। आचार संहिता तमाम हमारे साथी लिख रहे हैं, सर आचार संहिता लगने वाली है, वो मुझे भी चिंता है, आचार संहिता लगने वाली है। उन्होंने कहा मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस प्रकरण को गंभीरता से लेंगे। जैसे ही उनका हम लोगों को निर्देश प्राप्त होगा, हमारे लोगों की तरफ से कैबिनेट में तत्काल प्रभाव से, अगर उन्होंने एक बार कहा तो हम लोग 5 बार कहेंगे कि ये बहुत जरूरी है सर, इसको तत्काल कर दिया। तो हमारा प्रयास है कि कैबिनेट में जाए या बाय सर्कुलेशन हो, लेकिन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का जो प्रपोजल तैयार हुआ है उसमें सांप बिच्छू कुछ भी है। आप लोग बार बार पूछते हैं क्या है, मैं कहता हूं क्या है, मैं आज आपको कह दूंगा कि ये है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे, जैसे आप के बीच के लोग जो हैं वो क्या क्या कहेंगे इस पर आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो जो भी होगा, मैं इतना जानता हूं कि अगर पटरी टूटी थी, ट्रेन रुकी थी, अब पटरी बन गई है, अब ट्रेन दौड़ने वाली है, तो अगर ट्रेन दौड़ेगी तो जब ट्रेन दौड़ेगी तो उसमें मुसाफिर जरूर बैठेगा और जब मुसाफिर बैठेगा तो किराया भी आएगा और हमारे सफर में खाना भी बिकेगा। तो निश्चित रूप से हमारा जो कुछ भी होगा वो रुकी हुई ट्रेन दौड़ेगी तो अच्छा होगा। 6 साल से रुका हुआ हमारा जो ग्रोथ था, जब वो बढ़ेगा आगे तो शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली ही होगी। इसलिए प्रस्ताव पर चिंता न करें,
हमारा आपसे अधिक चिंता हमें है कि चुनाव आचार संहिता से पहले जो हमने वर्षों वर्ष मेहनत किया है उसका परिणाम हमको, हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षाविद भाइयों बहनों के परिवार को मिलना चाहिए। इसीलिए पूरी टीम आज निरंतरता के साथ, मैं तो पिछले 3 साल से 4 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन निरंतर 1 वर्ष से तो कोई कहीं गया ही नहीं, और 3 महीने से पूरी की पूरी टीम जो हमारे साथी निष्क्रिय हो गए थे उनको जगा करके उन्हें जबरन आगे बढ़ाया, और वो जितना सक्रिय साबित हुए उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूं। पूरे प्रदेश का जो भी पुराना साथी था वो जा चुका है, अपनी तलवार को खींच करके और मैदान में डटा हुआ। मैं सबको बधाई देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जैसे आप धैर्य और साहस के साथ आप सबको सुनिए। अभी कुछ साथी एक ऑडियो जारी हुआ कि शुक्ला जी का चेहरा उड़ा है, सुशील जी भी बोल नहीं पा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यहाँ चेहरा नहीं उड़ा हुआ है, यहाँ 102 डिग्री बुखार होने के बाद लोगों से मिल रहे हैं। हम लोगों की तबीयत नहीं ठीक है, किसी के कमर में बेल्ट लगा है, किसी के पैर में कुछ हो गया है, किसी को चश्मा लगने लगा है, लेकिन उसके बाद भी पूरी की पूरी टीम, एक लोग शाम को बनारस से चलकर सुबह आ जाते हैं, कोई मिर्जापुर से चल के सुबह आ जाता है, कोई उन्नाव से चल के सुबह आ जाता है, कोई लखनऊ से चल के। तो यहाँ तो पूरे लोग इस कारण लगे हैं कि जब आप जब पास हो जाएगा तो उसमें सुकुमार शुक्ला का भी हो जाएगा। 1 भी रुपया प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा अधिक नहीं होगा, 1 भी रुपया सुशील यादव को अधिक नहीं मिलेगा, 1 भी जिला अध्यक्षों को अधिक नहीं मिलेगा। जो हमारा अंतिम पायदान पे बैठे शिक्षाविद को मिलेगा वही सुकुमार शुक्ला को मिलेगा। जब उनके बच्चों में खुशहाली होगी तो मेरे दिल में खुशहाली होगी। हम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, हमारे लोगों का सम्मान रहेगा, हम लोगों का जो हम अपमानित जीवन जी रहे हैं उसमें थोड़ा सुधार होगा। इसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। तमाम लोग संगठन को छोड़ के चले गए, तमाम लोग अपना कारोबार और व्यवसाय कर रहे हैं और केवल टेलीफोन पर शिक्षा मित्रों को परेशान कर रहे हैं। तमाम लोग अलग व्यवस्थाओं में संलिप्त हैं, वो शिक्षा मित्र नहीं है, अध्यापक हैं, उसके बाद भी आपके ग्रुप में मिल करके पूरी रात आपको लड़ाने का काम कर रहे हैं। चार्ज के ग्रुप तो ऐसे बने हैं कि वो केवल आपको पागल करने के लिए बने हैं। ऐसे खबरों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। आप अपने जिम्मेदार लोग जो आपको यहाँ दिख रहे हैं इनसे संपर्क करिए, इनसे बात पूछिए, आप अपने चैनल को देखिए और पूरी ताकत के साथ आप लगे रहिए। आपका जितना बल आप मुझे दे रहे हैं उससे कई गुना अधिक बल के साथ हम लोग आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सबका दिन अच्छा होगा, हमारी समस्याओं का समाधान होगा, जो कसर रह जाएगी उसको हम लोग आगे लड़ करके कराएंगे और हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहेंगे जब तक पुनः शिक्षा में अस्थायित्व को प्राप्त नहीं हो जाएगा। लेकिन सहयोग आपका होगा तो संघर्ष हमारा होगा। आप सबके सहयोग के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे और निश्चित रूप से लड़ेंगे, जीतेंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वो ये समाचार, ये सूचना, ये संदेश अपने सभी साथियों के अंतिम साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप सब सफल हैं और मैं भी सफल हूं। और बार-बार इस पर हमको धैर्य रखने के लिए हमारी मजबूरी है कि चूंकि हमारा जो काम था उसको बखूबी हमने किया, संगठन ने किया। अब हमारे हस्ताक्षर से शासनादेश नहीं होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा करिए। उनके आशीर्वाद प्राप्त होते ही शिक्षा मित्रों के जीवन में निश्चित रूप से खुशहाली होगी। उनका आशीर्वाद कैसे मिले इसके लिए संगठन निरंतर प्रयासरत है और जैसे ही वो आशीर्वाद प्राप्त होगा हम आप सबको पुनः अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने विस्तार से सब कुछ बताया। और साथियों, आज रात 2:30 बजे से हम सारे लोग आज की कार्यवाही को लेकर के तैयारी कर रहे थे कि आज किन लोगों से मिलना है, किन अधिकारियों से मिलना है, किन नेताओं से मिलना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी से जल्द चुनाव से पहले हमारा काम करवा सकते हैं। उसकी एक सूची हम लोगों ने बना लिया था। सुबह से उसमें हम लोग लगे थे। 2 कैबिनेट मिनिस्टर से हम मिल चुके हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी का करीब माना जाता है और अभी और भी लोग हैं जिनसे हम मिलने जा रहे हैं और शासन के कुछ अधिकारी लोग हैं जिनसे हम मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे मिल करके शाम तक आपको पुनः डिटेल देंगे। हम लोग भागने वालों में से नहीं है और लोग आपके साथ हैं, जिंदा है तब भी, मुर्दा है तब भी, जब तक तन में सांस है तब तक आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे। आप सबका साथी सुशील यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ। और आप लोग कभी हिम्मत मत हारिए। जब तक हम लोग आश्वस्त हैं तब तक आप भी आश्वस्त रहिए। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं तो लिखने में बहुत
आप लोग अच्छा लिखते हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। आप हमारा साहस बढ़ाते हैं, आप हमारे संगठन को आशीर्वाद देते हैं, सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हैं, उससे हमको ऊर्जा मिलती है। आप लोग अपना साथ ऐसे ही बनाए रहें। संगठन लगातार आपके लिए काम कर रहा है। हमने कई बार कहा है, अगर कोई दिक्कत होगी, कोई कमी होगी, फिर हम लोग लगेंगे, लेकिन अभी जो हो रहा है, पहले वो तो सामने आए, अभी जो हमको दिख ही नहीं रहा उसमें क्या है, लेकिन लगातार हमको भरोसा है कि अधिकारियों ने जो भी किया है हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। हम सबको धन्यवाद देते हैं, आप सभी साथियों को भी धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।